Hello everyone, welcome back. In this video we have another super important question. यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है और हमने ए बी सी डी ई इनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे डायमेंशंस की वो है कि ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. It means dimension of S is equal to dimensions of A is equal to dimensions of BT is equal to dimensions of CD square is equal to dimensions of D upon E minus T. Got it? तो इन सब की डायमेंशन सेम होंगी. They are that's why they are added and in this case subtracted. So यहाँ पर similarly यहाँ पे dimensions of E is equal to dimension of T. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. Alright, now the solution. तो सबसे पहले गिवन क्या है, इसमें S दो तरह से आपको दिया जा सकता है कि S इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम. दूसरा क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि S एंड T आर इन मीटर्स एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली. So this is another way of saying that this is distance and this is time. ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ऑफ S जिसको हम कहते हैं इस तरह से, तो डायमेंशनल फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख देते हैं. ठीक है ना, दिस इज व्हाट, ये तो लेंथ है. ये कीप इन माइंड, ये जो बॉक्स लगता है इट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस. तो अगर मैं लिख रहा हूं इस तरह से, इट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस. ओके, तो शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है ये. और ये क्या है, बिकॉज एस इज डिस्टेंस तो ये आ गया. एंड सिमिलरली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, बिकॉज ये टाइम है तो ये हो जाएगा, ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी है टाइम का. करेक्ट, इतना समझ आ गया. नाउ अब हम आते हैं जो हमारा मेन प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन को यूज सॉल्व करने के लिए, कि only same dimensions can be added or subtracted. तो since only same dimensions can be added or subtracted, therefore dimensional formula of A is equal to dimensional formula of S, and which is L. And this is our answer. Simple. Okay, तो एक आंसर तो हमें मिल चुका है. Similarly dimensional formula of BT is equal to dimensional formula of S. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ BT में दोनों ये मल्टीप्लाई में है, तो हम लिखेंगे ये इसका मतलब होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T, और राइट हैंड साइड में ये है. तो अभी हमने केवल ये लिखा है, अभी एक्चुअल में इनकी जो डायमेंशंस हैं वो नहीं लिखी हैं, जो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला है. तो ये हो जाएगा, अब देखो ये नीचे जाएगा. ठीक, अच्छा, और इसका मतलब है देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S क्या होगा, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज L, और ये T. ओके, और चाहो तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं, बट ये ठीक है. और ये हो जाएगा LT माइनस 1. तो ये भी आ चुका है. नेक्स्ट, नाउ वी हैव दिस CT स्क्वायर. तो अब अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S. ऑल्सो dimensional formula of CT square is equal to dimensional formula of S. तो यहाँ पे फिर से वही अलग अलग करेंगे हम. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T स्क्वायर, और यहाँ पे S. तो देयरफॉर यहाँ पर ये आ जाएगा, अब ये नीचे जाएगा, और S का डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन लेंथ है L
और ये टाइम है तो t2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c हमें मिल चुका है, दैट इज LT माइनस 2। नेक्स्ट, अब इस पे आते हैं। तो अगेन होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ये पूरा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस, बट प्रॉब्लम है कि इसमें दो चीज़ें हैं। तो पहले इसका डायमेंशन का हिसाब किताब देखो, एंड इट इज सिंपल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T, दैट्स व्हाई दे आर सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T, एंड इट इज इक्वल टू कैपिटल T, जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला है टाइम का। ये भी आंसर आ गया है। एंड नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ D अपॉन E माइनस T इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S। समझे? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, या तो आप इस इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट, ये होगा। और इसमें अगेन इनको सेपरेट करो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ D हो गया ऊपर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E माइनस T, और E माइनस T देखो ये टाइम है, तो ये समझो टाइम में से टाइम माइनस हुआ है, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो टाइम का होगा। तो ये हो जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, और ये हो चुका है L, ये है और ये है T, तो ये हो जाएगा LT। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ D इज LT, और ये एक और आंसर आ चुका है। समझ गए आप? तो हमने सबके डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर दिए हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इफ S इज इन मीटर, T इज इन सेकेंड, सो फाइंड द यूनिट्स। क्या फाइंड करने को आ सकती हैं कि फाइंड द यूनिट्स ऑफ A, B, C, D एंड E। इन सब की हमने यूनिट्स बतानी है। तो देखो यूनिट्स बताना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसमें आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे, यहाँ तक तो करना ही करना है। इसमें बस एक्स्ट्रा लिखना है कि यूनिट ऑफ A इज मीटर, क्योंकि L लेंथ है, मीटर आएगा। तो इसके आगे हम लिखेंगे कि देयरफॉर इज मीटर। इसके बाद क्या लिखेंगे? देयरफॉर यूनिट ऑफ B इज, अब B क्या है? मीटर सेकेंड माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस 1। ओके, सिमिलरली हियर यूनिट ऑफ C, देयरफॉर यूनिट ऑफ C इज मीटर सेकेंड माइनस 2, एंड हियर देयरफॉर, ठीक है। इसके बाद हम ये लिखेंगे, अगर यूनिट पूछी होगी तो तब की बात कर रहा हूं मैं। यूनिट ऑफ E इज सेकेंड। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे। सो देयरफॉर यूनिट ऑफ D इज मीटर सेकेंड। ओके, तो आप चाहो तो ऐसे लिखो, या फिर आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, ये भी ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ये आपको फिर शुरू में मेंशन करना पड़ेगा कि जो मीटर है वो एक्चुअल में M है, और जो सेकंड है वो S है। ये शुरू में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू में कहाँ पे? जहाँ पे हमारे पास एक गिवन है, यूनिट ऑफ S क्या? मीटर, और ब्रैकेट में M, और यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम T, यूनिट ऑफ T इज सेकेंड, ब्रैकेट में S। तो ये हमें शुरू में इस तरह से मेंशन करेंगे, तो फिर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे केवल M लिख दो,
और यहाँ पे ये तो लिख ही दिया हमने इस शॉर्ट में, और लास्ट में भी आप सिंपली MS लिख सकते हैं। बट अगेन एज आई सेड, ये हमें शुरू में मेंशन करना पड़ेगा इस तरह से। ऑलराइट, तो ये परफेक्ट सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में।